इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान ने भारत को ललकारा है उसे मुंह की खानी पड़ी है। यूएन के मंच पर वही पुराना राग, वही कश्मीर का झूठ, वही शांति की दुहाई और पीछे से आतंक की फैक्ट्री चालू। बिल्कुल, पाकिस्तान को शायद अब भी गलतफहमी है कि यूएन में झूठ बोलकर वो बच पाएगा, लेकिन भारत ने आज उसकी सियासत, उसकी सेना और उसकी सोच तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम जिया कौशिक है। आतंक पालने वाला देश जब शांति की बात करता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक बन जाता है। भारत ने पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया है और बता दिया है कि अब सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। जेल में पड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, बैन की गई पार्टी, संविधान पर सेना का कब्जा और आतंक से चलती सरकार, यही है पाकिस्तान की असल तस्वीर। भारत का संदेश साफ है, आतंक छोड़ेगा तभी बात होगी, वरना हर वार का जवाब पूरी ताकत से मिलेगा। सवाल सीधा है, पाकिस्तान क्या तू फिर से पिटने के लिए तैयार है? क्योंकि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं, हिसाब भी करता है। बिल्कुल जी, आज की इस बड़ी बहस की शुरुआत उसी सच्चाई से करते हैं जिसे पाकिस्तान सुनना नहीं चाहता है, लेकिन दुनिया अब उसे नजरअंदाज करती दिख नहीं रही है। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने वो कहा जो सालों से दबाया जा रहा था। आतंक, झूठ और छल से चलने वाला पाकिस्तान भारत ने सीधी और सख्त भाषा में बेनकाब किया है। अगर जिया यहाँ पर नजर डाली जाए तो जिस हिसाब से पाकिस्तान की नीयत में खोट है और वो आतंक को पनाह देता है और जाकर विदेशों में जाकर गुहार लगाता है कि हमारी रक्षा कर लो, और अफगान से जिस हिसाब से उसका युद्ध छिड़ रहा है, जंग चल रही है, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं वहां के अधिकारी। जी, कुछ से कुछ होता नहीं है फिर गुहार लगाने पहुंच जाते हैं यूएन में। पड़ोसी किसी मुल्क से पाकिस्तान की नहीं बनती है, चाहे भारत हो चाहे अफगान हो, कोई एक मुल्क तो हो जो पाकिस्तान के समर्थन में हो। बिल्कुल, सब दूर बैठे बस तालियां बजा सकते हैं तानिया इस पर। बिल्कुल जिया, बहरहाल जम्मू कश्मीर से लेकर सिंधु जल संधि तक हर मुद्दे पर पाकिस्तान की नापाक सोच को उजागर कर दिया गया है। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये चेतावनी थी कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, देखिए, यूएन सुरक्षा परिषद की बहस में शांति के लिए नेतृत्व पर थी, लेकिन तान्या यहाँ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह उसे भारत विरोधी विलाप या कहीं प्रलाप में बदलने की कोशिश की है। कश्मीर का राग छेड़ा गया, सिंधु जल संधि पर रोना रोया गया और खुद को पीड़ित दिखाने की नाकाम कोशिश। लेकिन जिया, अगर यहाँ पे नजर डाली जाए कि पाकिस्तान की नीयत में तो हमेशा से खोट रहा ही है, लेकिन अब दो टुक नजर कश्मीर पर बनाए हुए है कि उनको कश्मीर मिल जाएगा। ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश है तान्या। हर बार पाकिस्तान का नाम लेना, हर बार सिंधु जल संधि का नाम लेना, ये सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है। भारत ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा एक ही लाप होता है, एक ही लूप में चीजें चलती हैं कि हमें या तो कश्मीर दे दो या हमें सिंधु जल संधि पर बात करनी है, आतंक हमसे होएगा नहीं। लेकिन बात किसी पे करनी नहीं है, जवाब सिर्फ आतंक से देना है। बिल्कुल, और आतंक भारत की तरफ से दो टुक जवाब है। आतंक के साथ हम बात नहीं करेंगे, या तो खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। बहरहाल, लेकिन भारत ने साफ कहा इस बार कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। ना कल बदले, ना आज बदलेंगे और ना कभी बदलेंगे। पाकिस्तान का ये झूठ अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी नहीं चलेगा तान्या, क्योंकि भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतथेनी ने पाकिस्तान की उस सनक को उजागर किया है जो हर मंच पर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में डूबी रहती है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की राजनीति हर भारत विरोधी पर टिकी हुई है और यही वजह है जिया, हर बैठक, हर बहस और हर मंच पर वो मुद्दे से भटककर भारत का नाम लेते हैं, क्योंकि उनको बिना भारत की सुर्खियां ही नहीं मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है इनका खाना जो पचता है वो भारत का नाम लिए बिना पच ही नहीं रहा है। कोई पूछता ही ना वही, उनको सिर्फ भारत से ही सुर्खियां मिल रही है, चाहे वो नाटो हो या फिर बाकी के अन्य विदेशी मतलब राज्य हो या फिर शहर बोल लो, हर जगह सिर्फ उनको
किसके नाम से सुर्खियां मिल रही है? भारत के नाम से। इवन की बिल्कुल। आंतरिक जो उनके राज्य हैं उनमें भी अगर पाकिस्तान कुछ कहता है या चलाता है कि उनकी राजनीति संभल नहीं रही है, उसमें भी यही कहते हैं कि हम भारत से युद्ध लड़ रहे हैं इसलिए हमारे पास बेरोजगारी है। बिल्कुल, ये उनका बिल्कुल लाभ है। बिल्कुल। और अगर यहीं पे देखा जाए तो ये शांति की कोशिश नहीं, ये एक असफल देश की बौखलाहट है जो नाटो और यूएन में अलग उनकी बौखलाहट नजर आती है, जिसे भारत ने आज दुनिया के सामने दिखा दिया है। बिल्कुल। देखिए, सिंधु जल संधि पर भारत ने जो कहा तान्या, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। भारत ने साफ बताया कि 65 साल पहले ये संधि अच्छे इरादों और दोस्ती के भरोसे पर की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में क्या दिया? जो चाबुक घुसाया है पाकिस्तान ने, उसका बदला अब भारत, ये नया भारत है तान्या। बिल्कुल। और अब घर में घुस के मारता है ये भारत। घर में सवाल अगर पूछा जाता है तो घर में सवाल जाके लिया जाता है उसका जवाब। 3 युद्ध, हजारों आतंकी हमले और लगातार खून खराबा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने संधि की भावना को आतंक से कुचल दिया। ऐसे में अब संधि को स्थगित रखना मजबूरी, अगर आप बात करिए तो ये पाकिस्तान की है। हमारी तरफ से वही अल्टीमेटम है कि अगर आपको खून बहाना है तो हम पानी नहीं बहने देंगे। बिल्कुल। लेकिन जिया, अगर देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में वैश्विक आतंक का केंद्र कहा है और इसके पीछे मजबूत तर्क रखे हैं। बीते 4 दशकों में हजारों भारतीय नागरिक पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद में मारे गए। अप्रैल में पहलगांव में हुआ हमला इसका ताजा और खौफनाक उदाहरण है, जहां 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई थी। भारत ने कहा कि यही वो सीमा थी जिसके बाद अब कोई नरमी संभव नहीं है। और जिया, देखा भी गया कि भारत ने जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से आतंक में एक तरीके का खौफ पैदा कर दिया, वो आज भी सहमे हुए हैं। वहां के एयरबेसों की आज भी मरम्मत की जा रही है। हाँ बिल्कुल। अब वो चिट्ठी लिखते हैं, अगर भारत में कुछ भी हो जाता है कि शहबाज शरीफ चिट्ठी लिखते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम पे मत बम फोड़ देना। ये सब तो वहां तर्क और विपक्ष और चलता रहता है। सुर्खियां फिर भी बटोरनी है इनको। बहरहाल, आतंक के साथ समझौता नहीं होगा और ना ही अब कोई भ्रम होगा, क्योंकि ये नया भारत है। बिल्कुल। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के लोकतंत्र की असलियत भी दुनिया को दिखा दी है तान्या। एक चुना हुआ प्रधानमंत्री जेल में है, उसकी पार्टी पर प्रतिबंध है और सेना संविधान को अपने हिसाब से मोड़ रही है। 27वें संशोधन के जरिए सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जो कि खुद भारत में जन्मे हैं, तान्या जलंधर पंजाब में इनकी रूट्स हैं। जी हाँ, आसिम मुनीर भारत में जन्मे हुए हैं और उसके बाद भी ये गीदड़ भपकियां, ये गद्दारी करते हैं। ये आसिम मुनीर को आजीवन कानूनी छूट दे दी गई है। भारत ने इसे खुला संवैधानिक तख्ता पलट बताया। ये लोकतंत्र नहीं है तान्या, ये बंदूक के दम पर चलने वाली सत्ता है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई है कि वहां पर सेना के हाथ में सारी ताकतें हैं और ये तख्ता पलट क्यों ना हो। और वो नजर भी आ रहा है, जिस हिसाब से शहबाज शरीफ बाहर विदेश भाग गए थे। भागते हैं वो कि आसिम मुनीर को ये ना मिलना जाए, आसिम मुनीर को, इनके आपसी समझौते नहीं है तो ये किसी और मुल्क पर कैसे बोल सकते हैं? तभी वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ के IMF से लोन ले रहे हैं वो। हर चीज पर आप IMF के पास गुहार लगाते हैं, आप ट्रम्प के पास जाते हैं। एक आप मुझे, अब हम बात करें, एक भी केस नहीं है जहां तान्या ऐसा कुछ हुआ हो कि पाकिस्तान ने खुद के आंतरिक मुद्दे सुलझाए हों। हर जगह या तो यूएन में जाया जा रहे हैं पाकिस्तान वाले, या फिर गुहार लगाते हैं ट्रम्प से, खुद से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब बाकी देशों के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर प्रेसिडेंट हो गए, उनको मतलब अपना हस्तक्षेप देना पड़ ही रहा है, क्योंकि उनसे संभल ही नहीं रहा है देश। वही। लेकिन इन सब के बीच भारत ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जवाब अब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है जिया, ये बल्कि एक स्पष्ट नीति है कि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के हर रूप और हर चेहरे को कुचला जाएगा। पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि पुराने खेल अब नहीं चलेंगे। भारत अब हर वार का हिसाब लेने को तैयार है। पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को शांति का पैरोकार बताने की कोशिश की है। जो सौदागर बना फिरता है शांति का, खुद आतंक पालता है पहले, फिर इसी की चपेट में आता है और फिर बोलता है मैं
शांति का सौदेगार हूं। बिल्कुल। लेकिन भारत ने उसके इस दोहरे चेहरे को उजागर कर दिया। कश्मीर को अधूरा विवाद बताकर पाकिस्तान ने वही पुराना झूठ दोहराया। भारत ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति जिंदा रखने का हथियार है। अब देखिए, तमाम ऐसे ख्याल पाकिस्तान के पास है, पूरी बयानी पका के रखता है पाकिस्तान ऐसे ख्याली पुलाव की। असल में पाकिस्तान मुद्दे उठाकर अपने आतंकवादी चेहरे से ध्यान हटाना चाहता है और अब ये चाल नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल पूरे देशों के सामने नाकाम हो चुकी है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो भारत ने सुरक्षा परिषद के नेतृत्व और कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में परिषद कई बार विफल रही है। भारत ने सुधार की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि आज की वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार प्रतिनिधित्व जरूरी है। ये बयान भारत की जिम्मेदार वैश्विक भूमिका को दिखाता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाने में लगा रहता है, क्योंकि अगर उनके मुल्क में नजर डाली जाए तो आईएमएफ से लेकर कर्ज उठाया जा रहा है और वो आईएमएफ से लोन लेने के बाद अगर देखा जाए तो वो वहां की जनता पर ना लगाकर आतंकवाद को पनाह देने के लिए लग रहा है। क्योंकि आईएमएफ से लोन लेने के बाद वहां की जनता का बदहाली अलग नजर आ रही है। वहां की जनता परेशान है, वहां के लोगों से, वहां के अधिकारियों से कुछ लोगों के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि हम इनके पद से परेशान है, सारी कमांड आसिम मुनीर को दे दी गई है। लेकिन उन सब के बाद भी वो जाकर बड़े बड़े मंचों पर अपने आप को दिखा रहा है कि हम इतने दूध के धुले हुए हैं। स्कैम करने में पाकिस्तान बचपन से होशियार। बचपन मतलब जब भारत ने पाकिस्तान को छोड़ा था तब से पाकिस्तान स्कैम में ही लगा हुआ है। बिल्कुल। कुछ दिखाकर कुछ ले रहा है। आईएमएफ को बता रहा हम बेरोजगारी बन लगाएंगे, आटा खाने के पैसे नहीं है इनके पास, ब्रेड पे ये लोग जी रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, टमाटर की वहाँ हाल नहीं है। उसके बाद आप बता रहे कि हमें चलो आईएमएफ ने दया करके लोन दे दिया, उसका काम है, और वो जा कहाँ रहा है यही नहीं पता किसी को। बाहर मुल्कों में आप आतंकवादों को बताइए, आतंकियों को समर्थन देते हैं, आप आतंक गोलियों चलाते हैं, आप खुद की चपेट में है आतंकवाद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे मुल्कों में है, खुद की चपेट है आके। और अभी अगर हाल ही की खबर पर नजर डाले, ऑस्ट्रेलिया में जो अभी हमला हुआ है वहां पाकिस्तान का जिक्र है। हाँ। उसमें भी पाकिस्तान का हाथ आ रहा है कि जो 2 लोग वहां पर पकड़े गए हैं वो बाप बेटे पाकिस्तान के ही हैं। अब बताइए, मतलब अभी तक सिर्फ भारत पर हो रहे थे, अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह पाकिस्तान का आतंक फैलता नजर आ रहा है। किसी देश को पाकिस्तान ने छोड़ा ही नहीं। तानिया ये पड़ोसी मुल्कों तक नहीं है इसकी। चलिए कह सकते हैं अफगान ठीक नहीं है, भारत ठीक नहीं, पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है पाकिस्तान का? अमेरिका ने क्या किया है? हाँ, इतने कुछ टाइम पहले अमेरिका में भी हुआ था। देखो अब इतना सब कुछ चल रहा है तो पाकिस्तान कैसे बोल रहा है कि हम आतंक को पनाह नहीं देते? व्हाइट हाउस के बाहर हमला किया गया था कुछ टाइम पहले। भारत ने ये भी कहा कि सुरक्षा परिषद में आज भी कोई क्षेत्र और देश उपक्षित है। ग्लोबल साउथ की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत ने साफ कह दिया है तानिया यहाँ पर कि प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए ताकि परिषद ज्यादा प्रभावी हो सके। ये सोच पाकिस्तान की राजनीति से कोसों दूर है, जहां ना लोकतंत्र है, ना स्थिरता और ना ही वैश्विक जिम्मेदारी का एहसास है। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व चयन पर भारत ने जिस तरह सवाल उठाए हैं वो भी बेहद अहम था। कहा गया कि शीर्ष पदों का बंटवारा कुछ देशों की जागीर बन चुका है। भारत ने मांग की कि अगला महासचिव विकासशील देशों की आवाज बने। ये बयान बताता है कि भारत भविष्य की बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान आज भी पुराने जहर में डूबा हुआ। क्योंकि पुराने जहर में इसलिए डूबा हुआ क्योंकि उसको सुर्खियां नहीं मिलेगी अगर वो पाकिस्तान अपने में करने लग जाएगा। अपने में भी लग जाएगा, और अगर भारत से बाहर निकल गया तो फिर कैसे? बहरहाल पाकिस्तान जहां हर मंच पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश करता है, वहीं भारत वैश्विक संस्थाओं को मजबूत करने की बात कर रहा है। भारत ने कहा कि नेतृत्व भी असरदार होता है और जब वो समावेशी में हो। ये तुलना अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक तमाचा है, क्योंकि उसकी राजनीति बहिष्कार, आतंक और सेना के वर्चस्व पर टिकी हुई है। बिल्कुल। इस पूरी बहस में भारत का रुख बिल्कुल साफ और बेबाक रहा है जी। ना कोई झिझक रही है, ना कोई कूटनीतिक घुमाव रहा है। भारत ने अपना बयान कह लो या फिर जवाब कह लो, एकटुक दिया है। जम्मू कश्मीर पर भारत की स्थिति अड़िग रही और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई।
ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि जिया पूरी दुनिया के लिए था, क्योंकि भारत अब अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और ये पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ ले उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। देखिए तानिया, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भारत ने उसका दांव पर उसको पूरी तरह खारिज करते हुए भारत ने साफ कहा कि संधि को खोखला पाकिस्तान ने अपने कर्मों से किया है। बिल्कुल, ये अच्छी खासी संधि चल रही थी, ये बिगाड़ी ही पाकिस्तान ने है। जब एक देश युद्ध और आतंक को नीति बना ले तो उसे भरोसे की उम्मीद बेमानी होती है। भारत ने ये बात बिना लाग लपेट के रख दी बिल्कुल मंच पर साफ। बिल्कुल, यूएन में आज जो हुआ वो पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव का सार्वजनिक पर्दाफाश था। इमरान खान की जेल, पीटीआई पर प्रतिबंध और सेना को मिली आजीवन छूट, हर सच्चाई सामने रखी गई। भारत ने दिखा दिया कि असली पीड़ित कौन है और असली गुनहगार कौन है। ये बहस पाकिस्तान के लिए आईना थी जिसमें उसकी बदसूरत तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। और अंत में तानिया, सब संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब चेतावनी देकर नहीं रुकता। बिल्कुल, आतंक के खिलाफ, झूठ के खिलाफ और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत के खिलाफ भारत डट कर खड़ा है। यूएन हो या कोई और मंच, भारत सच्चाई बोलेगा और मजबूती से बोलेगा। पाकिस्तान चाहे जितना भी चाले जितनी भी चला ले, भारत अब जवाब भी देगा और हिसाब भी लेगा। बिल्कुल जी हाँ, लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्या बदहाली होती है, वहां की जनता क्या कुछ करती है। क्या पाकिस्तान की अगर देखा जाए कि बांग्लादेश से हम लोग तुलना करें तो वो उसके लायक भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में अपने आप में स्थिर है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पे तख्ता पलट हुआ है, क्या पाकिस्तान में वो आने वाले दिनों में नजर आने वाला है? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और वहां की जनता क्या कुछ एक्शन लेती है वहां के अधिकारियों पर, या फिर वहां के आसिम मुनीर पर, या फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।